सभी प्यारे छात्रों का कक्षा 10वीं गणित में स्वागत है और आज हम हल करना सीखेंगे उदाहरण 3। तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। एक बार मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करना है, फिर आप इसे खुद से प्रैक्टिस करिएगा कम से कम एक बार, तो आप पे ये बनने लगेगा और उदाहरण 3 अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। और कैसे हमें एग्ज़ाम में भी लिखना है, तो जिस तरीके से मैं सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा उसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है क्रम से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। तो प्रश्न दिया गया है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। अब इस सवाल को हमने अच्छे से पढ़ा, लेकिन इसमें और उदाहरण 2 में काफ़ी अंतर है। तुलना मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखो, उदाहरण 2 में हमें दिया गया था, सवाल के अंदर दो शब्द दिए गए थे। उदाहरण 2 में सवाल के अंदर दो शब्द थे। कौन कौन से? एक था समपूर्णांक और एक था विषम पूर्णांक। तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में क्या होता था कि ना हम सम मानते थे और ना विषम, हम डायरेक्ट लिखते थे माना धनात्मक पूर्णांक a है, इस तरीके से। लेकिन इस वाले सवाल में थोड़ा सा अंतर है। इस सवाल में आप यदि यहाँ पे देखोगे तो आपको धनात्मक विषम पूर्णांक शब्द आपको लिखा मिलेगा, लेकिन कहीं भी सम पूर्णांक शब्द लिखा नहीं मिलेगा। तो आपको पहचान लेना है कि ये केवल विषम पूर्णांक वाला सवाल एग्जाम में आया है, तो आप इसमें इसी को ले सकते हो। अगर विषम और सम दोनों आए तो दोनों को नहीं लेना, फिर लिख देना माना धनात्मक पूर्णांक a है। लेकिन अगर सवाल में केवल विषम पूर्णांक है तो आप यहाँ पे लिखोगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है। तो इस तरीके से आपको मान लेना है माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है। ठीक है। अगर सम और विषम दोनों होता तो ना विषम मानते ना सम मानते, डायरेक्ट लिखते माना धनात्मक पूर्णांक a है। क्लियर? आया समझ में? ठीक है। अब इसको समझने के लिए चलते हैं वापस रफ में। अब जो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है उसे हम भाग के चिन्ह के बीच में लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रहता है भाजक। कोई भी एक संख्या होगी जिससे हमें भाग देना है, तो वो संख्या हमें सवाल से पता चलेगी। मैंने आपको बताया है कि जो संख्या q के साथ में लिखी हो उसी से भाग देना। यहाँ q के साथ में कितना लिखा है? 4, तो यहाँ 4 से भाग देना और भागफल q आएगा और शेषफल r आएगा। इसके पहले वाले सवाल में जो कि उदाहरण 2 है, उसमें q के साथ में कितना लिखा था? 2, तो हमने भाजक क्या माना था? 2। इतना सरल है। बस q के साथ में जो संख्या लिखी है उसी को आप भाजक मानोगे और भागफल क्या होगा? q। ये कहलाता है भाजक, ये कहलाता है भागफल और ये कहलाता है शेषफल। अब इसमें जो जो चीजें हमने मानी है वो यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले क्या माना है? भाजक। भाजक कितना है? 4। भाजक मतलब जिससे हम भाग देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाजक बराबर 4, इस तरीके से। इसके बाद इसी में आते हैं वापस। ये देखो, ये क्या है? भागफल। भागफल क्या माना है? q। क्यों माना है? क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है q। तो यहाँ पे ये 4q देख के हमें पता चल गया कि q क्या होता है। q हमेशा भागफल होता है, तो 4 क्या होगा? भाजक। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पे भागफल कितना है? q। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि भागफल बराबर q। ये देखो, इस तरीके से भागफल बराबर हमने लिख लिया q। अब यहाँ पे देखो, ये जो शेषफल है ना, इसे हमने r माना है, तो लिखेंगे शेषफल बराबर r। तो इस तरीके से हमने 3 चीजें लिखी। सबसे पहले माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है। ये हमने विषम पूर्णांक क्यों, विषम शब्द इसमें क्यों ले लिया है? क्योंकि एक ही चीज दी गई है, सम नहीं दिया गया है। अगर सवाल में सम और विषम दोनों शब्द यूज होते तो ना सम मानते और ना विषम, डायरेक्ट लिख देते माना धनात्मक पूर्णांक a है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगेगी। ये जो मैंने भाग की जो प्रोसेस अभी आपके सामने की है ना, इसमें लगेगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो हेडिंग लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से।
तो इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब ये प्रमेयिका क्या होती है हम लोगों को अच्छे से पता है, ध्यान दो। ये भाग का चिन्ह है, भाग के चिन्ह में जो बीच वाली संख्या है वो सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि ए पहले लिखेंगे तो ए, फिर इसके बाद लगाते हैं बराबर का चिन्ह, फिर अगल बगल वाली संख्याओं को गुणा में लिखते हैं, यानी 4 का क्यू में गुणा होगा तो कितना आएगा 4Q, और धन में कितना आएगा R, तो प्लस में आ जाएगा R, और इसको हम बना देते हैं समीकरण 1। ठीक है, इतना हमें सबसे पहले कर देना है। मतलब सबसे पहले हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही लगा देनी है, उसके बाद हमें R के मान सोचना है कि क्या क्या हो सकते हैं। तो R के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं, तो R का जो मान होता है वो हमेशा इस भाजक से छोटा ही होगा। अगर यहाँ पे देखो भाजक कितना है इस बार 4 है ना, तो R का मान इस 4 से छोटा होगा। तो 4 से छोटी संख्याओं की कल्पना करो। 4 से छोटी संख्या या तो 0 या फिर 1 या फिर 2 और या फिर 3, इसके अलावा तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि अगर हम 3 के आगे 4 अगर सोच लें तो 4 में 4 का एक बार भाग चला जाएगा, इसलिए हम 4 नहीं ले सकते। शेषफल बचना चाहिए, तो शेषफल इतने ही बच सकते हैं यदि अपना भाजक कितना हो 4 हो। इस चीज को दिमाग में सेट कर लो। यदि भाजक 4 है तो R के संभव मान 0, 1, 2, 3 होते हैं, यानी कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R के संभव मान। तो R के संभव मान क्या हैं, R बराबर या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, बस 4 नहीं हो सकता। तो अब ये जो R के मान है क्रमशः समीकरण 1 में रखेंगे। तो सबसे पहले R बराबर 0 समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि R बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो आप इस तरीके से लिखोगे R बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। सबसे पहले आपको यही लिख देना है। तो जैसे ही आप रखोगे, इधर देखो, समीकरण 1 में शुरू से लिखना स्टार्ट करो, समीकरण 1 को शुरू से लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या लिखा है A, तो लिख लो A। फिर किसका चिन्ह लगा है बराबर का, तो लगा दो बराबर का। फिर क्या लिखा है 4, तो लिख दो 4। फिर क्या लिखा है Q, तो लिख दो Q। फिर किसका चिन्ह लगा है प्लस का, तो लगा दो प्लस का। फिर R की जगह पे कितना रख दो 0। तो यहाँ पे 0 का कोई मतलब नहीं क्योंकि प्लस में लिखा है, तो अगले स्टेप में A का मान आपको मिलेगा 4Q। ये आपको पहला मान मिलेगा। अब ये जो 4Q है इसमें 2 का भाग चला जाएगा क्या, तो बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि 2 से यहाँ देखो अगर 4Q लिखा है तो इसमें बटे 2 करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 2Q। तो Q के आगे अगर कोई सम संख्या है तो वो समपूर्णांक मानेंगे, ऐसा समझो। तो कोष्टक में आप लिख सकते हो समपूर्णांक, समपूर्णांक। इधर हमने सबसे पहले लिख दिया। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद अब R बराबर 0 तो रख लिया समीकरण 1 में, अब R बराबर 1 रखोगे समीकरण 1 में, ठीक है। तो फिर हेडिंग लगाओगे R बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दिया R बराबर 1। अब जैसे ही R बराबर 1 यहाँ पे रखोगे तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो A बराबर, फिर क्या लिखा है 4Q, समीकरण 1 को ध्यान से देखना है। फिर क्या लिखा है 4Q, तो यहाँ पे लिख लो 4Q। फिर किसका चिन्ह लगा है प्लस का, तो इधर लगा लो प्लस का चिन्ह। फिर क्या लिखा है R, तो R का मान कितना है 1, तो R का मान 1 रख लो। अब हमेशा याद रखो कि Q के साथ में अगर कोई सम संख्या है तो वो तो समपूर्णांक बनेगा, लेकिन समपूर्णांक में अगर 1 जोड़ दोगे तो वो विषम में हो जाएगा। जैसे आपके पास कोई समपूर्णांक 4 है और 4 में अगर आप 1 जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 में 2 का भाग नहीं जाता है। जैसे आपके पास कोई समपूर्णांक 6 है, 6 में 2 का भाग जाता है, लेकिन अगर उसमें 1 भी जोड़ दिया ना तो 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो +1 का जो रूप होता है किसी भी समपूर्णांक के साथ, क्योंकि 4Q क्या है एक समपूर्णांक है, जैसे कि 6 होता है 4 होता है, और अगर आप उसमें 1 जोड़ दोगे तो यहाँ पे वो बन जाएगा विषम पूर्णांक।
ये देखो आप, ये बन गया आपका विषम पूर्णांक। अब आपको क्या करना है, r बराबर हमने 0 रख लिया समीकरण 1 में, r बराबर 1 रख लिया। अब r बराबर कितना रखेंगे, 2। तो यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। चलो समीकरण 1 की तरफ चलते हैं। ये है अपना समीकरण 1, जिसमें a बराबर लिखा है 4q प्लस r। तो यहीं से लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या लिखा है, a, तो लिखो a बराबर क्या लिखा है 4q, तो 4q लिख लो, लेकिन r की जगह पे कितना रख लो, 2 रख लो। अब इसमें क्या है, देखो +2 होगा, +2 होगा मतलब ये खुद एक सम संख्या है 2, और ये 4 भी एक सम संख्या है, तो यहाँ पे समपूर्णांक ही आएगा। क्या आएगा, समपूर्णांक। तो बिल्कुल देख के ही आप बता सकते हो कि ये समपूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है। इसके बाद r बराबर कितना रखना है, अब 3, आखिरी और बचा है, लिख लेंगे r बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए रख लेते हैं r बराबर 3। समीकरण 1 कहाँ गया, ये देखो ऊपर है, तो यहाँ से a बराबर 4q प्लस 3 हो जाएगा। r की जगह केवल 3 रख देना है। तो यहाँ देखो आपको लिखना है a बराबर 4q प्लस 3। 3 एक विषम संख्या है, इसमें 2 का भाग नहीं जाता, तो डायरेक्ट लिख दो विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि विषम विषम वाले आपको 2 मिले हैं, और विषम वाला ही हमें क्वेश्चन में दर्शाना है। अगर मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊं, ये देखो क्वेश्चन, इसमें आपको क्या दिया गया था कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 4q प्लस 1 के रूप का होगा। क्या है, देखो 4q प्लस 1 के रूप का विषम पूर्णांक है। देखो विषम पूर्णांक किसके रूप का है, 4q प्लस 1 के रूप का है। और दूसरा इन्होंने कौन सा बताया था विषम पूर्णांक, या फिर होगा वो 4q प्लस 3 के रूप का। तो देख लो क्या विषम पूर्णांक एक और आया है जो 4q प्लस 3 के रूप का है, बिल्कुल है। ये देखो विषम पूर्णांक, ये 4q प्लस 3 के रूप का, तो हो गया ना सिद्ध। तो हम लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होता है, के रूप का होता है। आया समझ में। तो इस तरीके से आपको कर देना है। अब पूरा आप नोट कर सकते हो, ये यहाँ से पूरा इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, आपका कोई भी एक भी अंक नहीं काट सकता है, ठीक है। तो चलो फिर नोट कर लो, पहला ये, इसके बाद यहाँ वीडियो को रोक लो, वीडियो को पॉज कर लो और फिर पूरा नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लो, इसके बाद आप बिना देखे इसको करके देखो, और जहाँ डाउट है आप फिर से वीडियो लेक्चर देख सकते हो। चलिए, तो जैसा भी आपको वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताना कि सर समझ में आया है। इसी तरीके के वीडियोस बनाते रहिए। अब हम लोग उदाहरण 4 को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।